नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सोल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज से जो है हफ्ता 10 दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोग नई पेन ड्राइव के अंदर में डेटा को ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किंगस्टन की पेन ड्राइव में जो है मैंने आपको जो है डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाया था कि किस तरीके से आप जो है वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अपनी नई पेन ड्राइव के अंदर बहुत ही सावधानी से जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये वाली अगर नई पेन ड्राइव जो आपने खरीदी है और इसके अंदर जो आपने डेटा को ट्रांसफ़र कर लिया है, तो आप इसके अंदर पासवर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो है आप पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड लगाने के सबसे पहले मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ, फ़ायदे है क्या। दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल वीडियो है या पर्सनल फोटोज़ वगैरह हैं, उसको आप जो है सिक्योर रखना चाहते हैं, तो आप जो है अपने पेन ड्राइव के अंदर पासवर्ड को लगा सकते हैं। आप इस पेन ड्राइव में पासवर्ड को लगाएंगे और कभी भी आप अपने लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह में अपनी पेन ड्राइव को दोबारा इंसर्ट करेंगे, तो आपने जो पासवर्ड लगाया होगा सबसे पहले आपको जो है वाला पासवर्ड डालना होगा। जब तक आप जो है पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक जो है आपकी पेन ड्राइव को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। दोस्तों इससे जो है आपका बहुत ही डाटा जो है सिक्योर हो जाएगा। और आजकल जो है सिक्योरिटी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। मतलब इसके अंदर आपका कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी ज़रूरी फ़ोटोज़ हो, आप सारी फ़ोटोज़, सारी वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट आप जो है इस पेन ड्राइव में रख के पासवर्ड को लगा दीजिए और बिल्कुल जो है टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ लेकर चलूँगा और बहुत ही आसानी से बताऊंगा पेन ड्राइव में जो है नई पेन ड्राइव के अंदर पासवर्ड जो है आप किस तरीके से लगा सकते हैं जब पहली बार आप जो है पेन ड्राइव में पासवर्ड को लगाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर लैपटॉप सीक्रेट एंड ट्रिक्स एंड वीडियोस आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो फटाफट से चलते हैं दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और फटाफट से लगाते हैं इस पेन ड्राइव के अंदर पासवर्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ले आया हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाली पेन ड्राइव है जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है नई पेन ड्राइव के अंदर में डाटा को ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या सावधानी आपको जो है रखनी होती है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज जो है इस नई पेन ड्राइव के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के बाद आपको जो है मैं पासवर्ड लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है इस पेन ड्राइव को आपको जो है पीसी में कनेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो मैंने पीसी में जो है कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव जो है नीचे आ चुकी है किंगस्टन। ठीक है, अब जो है मुझे दिस पीसी के ऊपर जाना होगा। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके से आपको देखना है इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो है मेरा डेटा ये कुछ पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो है तकरीबन जो वीडियो, फोटोएं और आपकी ऑडियो और डॉक्यूमेंट, ये चार चीज़ें पड़ी हुई है इसके अंदर में। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा पेन ड्राइव पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन टर्न ऑन बिट लॉकर। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो टर्न ऑन बिट लॉकर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया था जब मैंने एक बारी पहले आपके लिए ये वाली वीडियो बनाई थी कि उनको राइट क्लिक करने पे जो है ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, टर्न ऑन बिट लॉकर वाला। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टाइप हियर टू सर्च। टाइप हियर टू सर्च के ऊपर आपको लिखना होगा बिट लॉकर। देखिए मैनेज बिट लॉकर यहाँ पे लिखा आ गया है। यहाँ पे जो है आपको डबल क्लिक करना होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये वाली स्क्रीन जो है आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपनी देखिए नीचे हमारी रिमूवेबल डाटा ड्राइव्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी किंगस्टन की पेन ड्राइव है और यहाँ पे बिट लॉकर लिखा रहा है ऑफ। ओके, उसके बाद जो है हमें इसके ऊपर जो है क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है टर्न ऑन बिट लॉकर। अब टर्न ऑन बिट लॉकर, दोस्तों ये जो टर्न ऑन बिट लॉकर यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, अगर आपका राइट क्लिक करने पर टर्न ऑन बिट लॉकर नहीं लिखा आ रहा है तो आप जो है इस तरफ से भी जो है टर्न ऑन बिट लॉकर का क्लिक करके अपना जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वही वाला ऑप्शन जो है हमारे पास आ गया है। राइट क्लिक करके नहीं आएगा टर्न ऑन बिट लॉकर, तो इस तरीके से आपको जो है अपनी पेन ड्राइव के अंदर पासवर्ड को लगाना होगा। कभी कभार मैंने देखा है राइट क्लिक करने से जो है ऑप्शन कुछ लोगों को नहीं दिखता है। तो फटाफट से अब क्या करना होगा, यहाँ पे जो है
आपको चूज हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव पे क्लिक करना होगा। यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना होगा। क्लिक करने का दोस्तों आपको जो है ये पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड लेकर कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं पासवर्ड, ठीक है। मैं इसमें पासवर्ड नॉर्मली डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। मैंने पूरी गिनती लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। आप कुछ भी पासवर्ड अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो है, इसके बाद हमें नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैंने नेक्स्ट के ऊपर जो है क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा हाउ डू यू वांट टू बैकअप योर रिकवरी की। तो यहाँ पे जो है सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव टू अ फाइल और प्रिंट द रिकवरी की, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे जो सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता है, अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जो है अपनी की को सेव करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सेव टू अ फाइल मतलब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कहीं पे किसी भी जगह पे रखना चाहते हैं तो सेव टू अ फाइल कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट द रिकवरी की, तो आप प्रिंट करके अपने पास कहीं भी रख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कभी अगर आप BitLocker का पासवर्ड भूल जाते हैं तो BitLocker का पासवर्ड भूलने के बाद अगर आप ये रिकवरी की को डालेंगे तो आपका जो है पासवर्ड रिकवर हो सकता है। तो अगर अब मैं तीनों में से आपको बताऊं तो आपको जो है अपनी जो प्रिंट करके रख लेनी चाहिए रिकवरी की। प्रिंट रखने से फ़ायदा ये होगा कि प्रिंट करके जब आप उसको रख लेंगे किसी अच्छी जगह पे, तो उसके बाद कभी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी की जो है आप देखकर अपना जो है रिकवर कर सकते हैं पासवर्ड। और सेव करना चाहते हो तो एक बार आप सेव भी करके रख सकते हैं। जैसे मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ, अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा, आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो सेव के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जहाँ पे भी सेव करना होगा, जैसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जो है सेव हो गई है और लिखा गया योर रिकवरी की हैज़ बीन सेव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है जब आप सेव कर लेंगे इसको या फिर इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको इसको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एनक्रिप्ट यूज्ड डिस्क स्पेस ओनली, फास्टर एंड बेस्ट फॉर न्यू पीसीज एंड ड्राइव्स। दूसरा दिखेगा एनक्रिप्ट एंटराइड ड्राइव, स्लोअर बट बेस्ट फॉर पीसीज एंड ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि एनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली, मतलब अभी तक आपकी जितनी पेन ड्राइव में जो है डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब अभी जितना डेटा पड़ा हुआ है जो पेन ड्राइव में, उसको ही सिर्फ पासवर्ड लगाएंगे। मतलब मान लीजिए हो सकता है आपके 2-3 फोल्डर बने हुए हो और उसके अंदर जो है आप बने हुआ मतलब कि फोटोज वगैरह जितनी पड़ी हुई है सिर्फ उसी पे पासवर्ड लगेगा। बाद में जब आप इसके अंदर डेटा डालेंगे तो वो इंक्रिप्ट नहीं होगा, मतलब वो इंक्रिप्ट नहीं होगा पासवर्ड से, ठीक है। और दूसरा जो है ये जो आपको इंक्रिप्ट एंटायर ड्राइव, इसका मतलब ये है कि पूरी पेन ड्राइव पे लॉक लगा दिया जाए, भले उसमें 8 GB का डेटा पड़ा हो या 7 GB का डेटा पड़ा हो। और 64 GB की पेन ड्राइव है तो पूरी 64 GB की पेन ड्राइव के ऊपर पासवर्ड लगाएगा वो। मतलब फ्यूचर में जब आप अपनी पेन ड्राइव को पासवर्ड को खोलेंगे और उसमें अलग से जो डेटा ट्रांसफर करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली लॉक लगता चला जाएगा, मतलब वो डाटा इंक्रिप्ट होता चला जाएगा। बट ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो यूज्ड डिस्क स्पेस ओनली को, मतलब जितना जो है हमारा स्पेस यूज हुआ है सिर्फ उसी पे ही वो पासवर्ड लगाएगा। मतलब बाद में अगर आप डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वो इंक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम जो है ऊपर वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होता है। मुझे भी पूरी पेन ड्राइव में लॉक नहीं लगाना, क्योंकि अगर मैं पूरी पेन ड्राइव में लॉक लगाने लगूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये जो है थोड़ा फास्ट होता है। बाकी आप चूज़ करना चाहें तो आप नीचे वाला चूज़ करके एक ही बार में पूरी पेन ड्राइव में लॉक लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों लिखा आ रहा है न्यू इंक्रिप्ट मोड और कंपैटिबल मोड। दोस्तों हमेशा आपको जो है इसके अंदर कंपैटिबल मोड को ही सिलेक्ट करना है। जो सबसे बेस्ट होता है वो कंपैटिबल मोड ही होता है। अब इसके ऊपर कंपैटिबल मोड को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास आ रहा है आर यू रेडी टू इंक्रिप्ट दिस ड्राइव, मतलब आप तैयार है इसके अंदर जो है इंक्रिप्शन करने के लिए, मतलब पासवर्ड लगाने के लिए। तो आप कर दीजिए स्टार्ट इंक्रिप्टिंग। स्टार्ट इंक्रिप्टिंग के ऊपर मैंने जो है क्लिक कर दिया है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारी जो है इंक्रिप्शन लगना स्टार्ट हो गया है। 99.7% जो है ये कंप्लीट हो गया है। जब तक ये 100% नहीं होता है आपको पेन ड्राइव को निकालना नहीं है। अगर आप पेन ड्राइव को हिलाते हैं या निकाल लेते हैं तो आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको पेन ड्राइव को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अभी मेरा डेटा कम है और जो है मैंने सिर्फ उतना ही स्पेस जो है इंक्रिप्ट किया है जितना अभी उसमें डेटा पड़ा है।
इसलिए मेरा टाइम नहीं लगाया। बट अगर आप जब पूरी पेन ड्राइव को लॉक लगाएंगे, मतलब पूरी पेन ड्राइव को जब इंक्रिप्ट करेंगे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो इसका में आपको जो है टाइम लग सकता है। हो सकता है आधे घंटे का या 45 मिनट का टाइम भी इसके अंदर लग जाए। तो पेन ड्राइव को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ना ही निकालना है, नहीं तो सारा डेटा जो है आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा आ गया इंक्रिप्शन ऑफ आई इज कंप्लीट, मतलब मेरी इंक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मुझे यहाँ से जो है इसको क्लोज कर देना है। एक बात मैं आपको और दिखाता हूँ, जब मैं इसमें दिस पीसी के ऊपर जाऊँगा तभी ये जो पेन ड्राइव है मुझे खुली दिखेगी। अब ये खुली इसलिए दिखेगी क्योंकि इसके अंदर जो है अभी मेरे को पेन ड्राइव को निकाल कर दोबारा लगाना होगा। ठीक है, तो अभी जो है मैं इस पेन ड्राइव को निकाल लेता हूँ। देख पा रहे होंगे दिस पीसी में जाके ये भी मेरी पेन ड्राइव यहाँ अभी नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने जो है पेन ड्राइव को निकाल दिया है। देख सकते हैं ये पेन ड्राइव जो है मेरी निकल गई है। तो मैं दोबारा से इस पेन ड्राइव को लगा देता हूँ। जब मैं दोबारा पेन ड्राइव को लगाऊंगा तो अब आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे जो है पासवर्ड बना आ गया है दोस्तों। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांग रहा है, एंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव। जब भी आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में पासवर्ड डाल के तभी ही खुलेगी आपकी पेन ड्राइव, मतलब आपसे पासवर्ड मांगेगा जब भी आप किसी और लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाएंगे। तो मैं इसमें दोबारा से पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया है इसके अंदर। और जब मैं इसके ऊपर अनलॉक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे मेरी जो पेन ड्राइव है वो खुल चुकी है और जो भी मेरा डेटा पड़ा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो इस तरीके से आप जो है पासवर्ड डाल के अपना जो है अपना डेटा जो है सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं पेन ड्राइव को दोबारा से बाहर निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं पेन ड्राइव मेरी बाहर आ गई है और दोबारा से जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो ये दोबारा से जो है दोस्तों पासवर्ड मांगेगा। देख सकते हैं दोबारा इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ये रखने वाला है। मैं अगर मान लीजिए गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे मैं गलत पासवर्ड डाल देता हूँ 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने मान लीजिए ये वाला पासवर्ड डाल दिया, जैसे दिखा भी देता हूँ ये पासवर्ड मैंने डाला है और अनलॉक करता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिएगा यहाँ लिखा रहा है द पासवर्ड एंटर इज इनकरेक्ट, मतलब कि दोस्तों किसी भी पासवर्ड से नहीं खुलेगा जब तक इसके अंदर जो है आप सही पासवर्ड नहीं डाल देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि हम अपने पेन ड्राइव को जो है किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और अपने डेटा को जो है इंक्रिप्ट करके उसे जो है किसी से भी बिल्कुल सिक्योर हम जो है रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी देखा आपने, मैंने कितने ही आसान तरीके से आपको जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ले जाकर बहुत ही आसानी से बताया कि आप जो है अपनी नई पेन ड्राइव के अंदर में पासवर्ड को किस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों आज जो है मैंने आपको इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है, तो फटाफट से जो है अपना डाटा अगर आपने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है तो मेरे बताए हुए स्टेप से फटाफट से इसके अंदर जो है पासवर्ड को लगा लीजिए और अपना सारा डाटा जो है सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपकी पेन ड्राइव कभी भी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में लगेगी तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके से जो है ये पासवर्ड मांगेगी। आपसे पूछे बिना जो है आपकी पेन ड्राइव अब कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप कंप्यूटर LCD LED रिपेयरिंग, कंप्यूटर लैपटॉप सीक्रेट एंड टेक सेलेक्टेड वीडियोस आते रहती है, तो चैनल पे जाके जो है बाकी की वीडियोस भी जो है स्क्रॉल कर सकते हैं।